It's a great pleasure in inviting you all for the press conference today. Our Honorable Officiating Chairperson has decided that every month we'll have a press conference so that we'll inform the progress we have made regarding minorities development and progress we have made in our tour programs. We want to brief the country about all this information, so I request our Honorable Chairperson to take over. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मॉर्निंग एवरीवन। सब आए क्या? सभी आए? नहीं, और कुछ लोग आने हैं। नहीं, आपकी संख्या ज़्यादा दिख रही लेकिन हमारी संख्या कम दिख रही है। तो सब टीवी से नहीं है। एक्चुअली हमको 23 पे रखना था लेकिन हमको हियरिंग केसेस ज़्यादा होने की वजह से हम प्रेस नोट उस दिन नहीं रख पाए। हमारे साथ प्रिंचिंग रायमो जी है और का नाम गुंडप्पा धन्य कुमार गुंडप्पा जी है, मेंबर ऑनरेबल मेंबर, और देवू जी है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, लक्ष्मी जी। और ख़ास कर यहाँ पर हमने प्रेस मीट इसलिए बुलाया कि मेंबर का टूर और मेरा टूर के साथ साथ रिपोर्ट दें और साथ में जो हम स्टेट को विजिट करें वहाँ के प्रॉब्लम्स क्या है, इसलिए सो हमने ख़ास करके झारखंड, बिहार छत्तीसगढ़, इन 3 स्टेटों में मैंने विजिट किया है और उसमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है कि 4 सालों से मदरसे के सैलरी नहीं दी है। कहीं पर भी सेम प्रॉब्लम, और ये 3 स्टेट में भी सेम प्रॉब्लम है। और ये बिहार में सिक्कों को है ना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे बोलकर ये प्रॉब्लम आया है। और हमने मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि माइनॉरिटी स्कूल्स अंडर पीएम जीवीके में जैसा 60% बजट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 40% वो स्टेट का देती है। लेकिन मैंने जितने भी स्टेट में विजिट किया है वहाँ पर देखा है कि सिर्फ वहाँ के लोकल चीफ मिनिस्टर का ही फोटो लगा रहे। तो हमने कहा प्राइम मिनिस्टर जी का भी फोटो के लिए हम रिकमेंडेशन मोमा को भेजे हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर का, कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर का फोटो लगाना चाहिए क्योंकि 60% ऑफ ग्रांट केंद्र सरकार देती है, इसलिए। और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में 4 सालों से मदरसों का सैलरी नहीं हुआ है। और झारखंड में उर्दू अकादमी, स्टेट वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड एंड स्टेट माइनॉरिटी कमीशन, ये 2 सालों से खाली है। ये कंप्लेन है वहाँ से आई है। और ये जो 1984 के जो सिख राइट्स विक्टिम्स है उनको भी कंपनसेशन नहीं मिला बोलकर बोल रहे थे। और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का बजट आउट ऑफ 780 में सिर्फ 50 करोड़ दिया है माइनॉरिटी के लिए। तो इस पर हम वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को भी कमीशन की ओर से लिख रहा है। और ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशंस है, NCMEI, इसमें है ना सरकारें कुछ स्टेट से में इन्होंने हमारे कर्नाटक के मेंबर ने ये मुद्दा उठाया है कि वहाँ पर जो मोर देन 50 स्टूडेंट्स से एबो रहे तो वहाँ पर ये जिनकी ये लैंग्वेज है वो रहनी चाहिए, लेकिन वो निकाल दिए वहाँ की सरकार। इसके लिए भी हम रिकमेंड भेज रहे हैं। और बिहार में सिखों के लिए वो भी बता दिया है। ये 2021-22 को पूरे टोटली 2032 पिटिशंस आए हैं और उसमें 1300 को हम डिस्पोज ऑफ किया है और 158 को हमने रिसीव किया है। उसमें 58 को 158 लास्ट मंथ में 158 आया है, जिसमें से 58 को डिस्पोज किया है। ये हमारा रिपोर्ट है। और ख़ास करके और रिसेंटली जब हमने रिसेंटली एक तेलंगाना में इश्यू आया है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलकर कुछ एक लड़की ने बिना नाम बताए हुए एक ओपन लेटर लिखा था, जिस पर हमारे सेक्रेटरी की ओर से हमने पूरी इंक्वायरी के लिए मैं वहाँ गई थी। मैंने स्टूडेंट से बात की और कुछ और हमको अथेंटिकली और जांच होनी चाहिए ऐसा हमको लगा, तो हमने वहाँ के लोकल कलेक्टर को, डीएम को और SSP को इंक्वायरी करने के लिए कमेटी के लिए वहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा है। और ये हमारा रिपोर्ट है। बाकी के हमारे मेंबर्स की रिपोर्ट है। मैंने झारखंड के स्कूल जो मदरसे में एक किताब देखी थी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी हिस्ट्री थी मदरसे में। अच्छा, सबको एक दूसरे की भावना समझने के लिए अच्छा लगा मुझे, लेकिन उनको उसको इंकरेजमेंट करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन जो मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप लग रहा है केंद्र और स्टेट की गवर्नमेंट से, जिसको कम्युनिकेट करे। और क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं
तो हमने ये भी बताया कि ऑफ कोर्स हमको मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन की ओर ही ध्यान देना है, क्योंकि सब मदरसों में सब निकल के मौलवी तो नहीं बन सकते ना। तो इस्लामिक रिलीजियस स्टडी के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथ्स वगैरह ये जो मॉडल मदरसे में है वो अभी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सैलरी इनको जल्द से जल्द दे। पहला है असम की गवर्नमेंट ने, उन्होंने इस विषय पर वहाँ उनके चीफ मिनिस्टर का, असम के चीफ मिनिस्टर का बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मदरसे को विजिट किया तो बच्चा कह रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ठीक है, डॉक्टर बनना है तो तू गलत जगह पे आया, तो ये मदरसों को बंद करो बोल कर उन्होंने ये डिसीजन लिया है। लेकिन हम चाहते हैं रिलीजियस पढ़ाई हो लेकिन साथ में मॉडर्नाइजेशन हो। अब क्यों बंद किया है उस पर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वहाँ की लोग हमको रिकमेंड भेजे कि मदरसे हमें चाहिए तो हम इस पे सरकार को रिकमेंड करेंगे। मीडिया में हाईलाइट हुआ बेटा। हाँ हुआ है, देखिए होते बहुत होते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी तरह की तालीम दें। अभी मॉडर्नाइजेशन मदरसा करने का मतलब भी वही है कि एजुकेशन के सिस्टम में जो है बदलाव है। मेरे और आपके भावना से देश नहीं चलता है, ये देश चलता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का जब ऑर्डर है तो हम सबको फॉलो होना है इसमें। हमारी व्यक्तिगत भावना तो अलग अलग होती है, कोई तिलक लगाता है, कोई नहीं लगाता है, कोई बुर्का पहनता है, कोई नहीं पहनता है, कोई दाढ़ी पालता है, कोई नहीं पालता है। तो ये अपने अपनी मर्जी है। मुस्लिम में भी तो बहुत लोग नहीं पहनते हैं, कुछ लोग दाढ़ी नहीं पालते, क्या वो मुसलमान नहीं होते? दोस्तों ये अपना अपना ओपिनियन है। तो हिजाब वालों को स्कूल में एंट्री क्यों नहीं दी गई? नहीं, वो देखिए कोर्ट, मैंने कहा ना, जब कोर्ट का जजमेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी और मेरी भावना से देश नहीं चलता है, देश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और कोर्ट ने इस पे जजमेंट दिया है तो उसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ व्यू एंड माय पर्सनल ओपिनियन, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। भगवद गीता इज ए नॉट रिलीजियस बुक, फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड। ये एक फिलॉसफी बुक है, इसको हम किस तरह देखना चाहते हैं देख सकते, कौन पढ़ना चाहते नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसको फिलॉसफी के तौर पे भी तो देखा जा सकता है ना। और विदेशों में भी तो इसका अध्ययन हो रहा है। हमारे कमीशन को बोलना चाहिए कि मुझे कुरान को भी इसमें लाना चाहिए। हाँ करो, हमने मना नहीं किया, हम किसी को नहीं मना करेंगे। तो हम तो चाहते हैं, हमारी कमीशन की ओर से हम तो किताबें भी लिखवाना चाह रहे हैं कि एक दूसरों के रिलीजन को रिस्पेक्ट बढ़े। बच्चों का माइंडसेट बदलने के लिए हम तो हर रिलीजन से बुक लिखवा रहे हैं। हम इस्लाम के बारे में लिखा रहे हैं, हम हिंदुत्व के बारे में लिखा रहे हैं, हम क्रिश्चियनिटी के बारे में लिखा रहे हैं, हम सिख, बुद्धिस्ट, हर रिलीजन के बारे में हम किताब लिखा रहे हैं। और हम एजुकेशन, जो अभी एजुकेशन सिस्टम में हम डालने के लिए जो रिकमेंड हमने भेजा है एजुकेशन मिनिस्ट्री को, तो हमारी ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एज ए माय पर्सनल ओपिनियन चाहिए। हमने कभी किसी को कहा नहीं कि भगवद गीता पढ़ाइए, और हम किसी से नहीं कहेंगे आप कुरान शरीफ मत पढ़ाइए। ये तो अपना अपना होता है। लेकिन मैं उसको एक फिलॉसफी तौर पे भी तो देख सकते हैं। वो हमारे इस देश से जुड़ा हुआ है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप संवैधानिक मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या लग रहा है इस विषय पर? देखिए ऐसा होता है, सबको अपने विचार, कॉन्स्टिट्यूशनल में भारत में सबको अपने विचार रखने का एक अपना हक होता है। और फिल्म एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही इजी तरीके से अपनी सोच को हम दुनिया को, समाज को बता सकते हैं। अब उस पर तो हम नहीं टिप्पणी करेंगे क्योंकि वी आर नॉट पॉलिटिशियन, सो वी कांट कमेंट ऑन दैट। क्या आपको लगता है कि कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, जिस तरह के भड़काऊ भाषण हो रहे हैं और नफरत फैलाने वो की बात थिएटर हो रही में है, हेट स्पीच हो रहा है ना, उसके बारे में कमीशन को कुछ नहीं बोलना है। कब हुए? फिल्म के बारे में नहीं है, वो फिल्म के बाद नारेबाजी हो रही है बाहर निकल के। उसके बारे में मैंने सिनेमा हॉल के कमीशन अंदर को आपने कुछ शायद नहीं वीडियो नहीं देना। देखा होगा, लेकिन ऐसा है। हाँ, बहुत सारी तो चीजें हमारे हैं। देखिए हमारे दृष्टि में तो अभी नहीं आया है। अगर आया है तो डेफिनेटली हम इस पे एक्शन लेंगे। अच्छा मैम, देखिए कोई है ना, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो। बंगाल में 8